Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the last lecture of Pastoralists in the Modern World. इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार कंक्लूड करेंगे। लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि जो कॉलोनियल रूल से पहले मसाई कम्युनिटी दो ग्रुप्स में डिवाइड थे, मसाई एल्डर एंड मसाई वॉरियर। एल्डर जो है रूलिंग ग्रुप होते थे और इनका मेन काम होता था डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने। वॉरियर जो है यंग लोग होते थे और इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करना। रेटिंग एक्टिविटी उस समय इम्पेरेटिव माने जाते थे और रेटिंग एक्टिविटी सोसाइटी में काफी कॉमन थे। क्वेश्चन आता है कि आखिर कॉलोनियल रूल ने मसाई एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अफेक्ट किया। चीफ्स जो है अपॉइंट किए गए डिफरेंट सब ग्रुप्स में और इनका मेन काम होता था डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। वॉरफेयर और रेटिंग एक्टिविटी पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो गए। कारण क्या था? कारण ये थे कि जो एल्डर ग्रुप और वॉरियर ग्रुप थे इनके अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया। चीफ्स अपॉइंट जो किए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट में वो एट द टाइम ये लोग वेल्दी क्लास बन गए और नीडी के लिए लैंड जो है मनी लैंड करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिए। पुअर पेस्टोलिस्ट्स जो थे वो लोग मूव हो गए टाउन में और धीरे धीरे उन्होंने टाउन में जाकर पेस्टोलिस्ट्स की लाइफ छोड़ दी और दूसरे काम करने उन्होंने स्टार्ट कर दिए, जैसे लेबर का काम या दूसरे जो वर्क्स थे उन्होंने काम करने उन्होंने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स। मसाई सोसाइटी में दो बड़े चेंजेस उन्होंने सामना किया। यानी जो मसाई कम्युनिटी थे, हम कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि मसाई जो कम्युनिटी था, जो मसाई सोसाइटी थे, उन्होंने दो मेन चेंजेस का फेस किए। नंबर फर्स्ट, द ट्रेडिशनल डिफरेंस बिटवीन एल्डर्स एंड वॉरियर इंक्रीज्ड। अब धीरे धीरे जो एक ट्रेडिशनल डिफरेंस था एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच में, ये धीरे धीरे बढ़ते चले गए। Have new distinction between wealthy and poor pastoralists develop। एक न्यू जो डिस्टिंक्शन था ये वेल्दी और पुअर पेस्टोलिट्स के बीच में धीरे धीरे डेवलप होते चले गए। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे पेस्टोरल कम्युनिटी थे जो कि सीजन के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। कुछ जो है हाई हिल्स और लो हिल्स रेनफॉल के हिसाब से मूव करते थे, जैसे हाई हिल्स और लो हिल्स, जैसे गद्दी शेफर्ड्स थे और भी बहुत सारे थे, गुज्जर बकरवाल्स थे। ये ऐसा कम्युनिटी था जो कि सीजनल रेनफॉल के हिसाब से मूव करते थे। यानी जब एक लो हिल्स में स्नो गिर जाते थे तो हाई हिल्स की तरफ जाते थे, हाई हिल्स में स्नो गिर जाता था तो लो हिल्स की तरफ आते थे। यानी जब लो हिल्स में स्नो पिघल जाते थे तो हाई हिल्स की तरफ चले जाते थे। जब बर्फ गिरता था तो हाई हिल्स से लो हिल्स की तरफ आते थे। जब लो हिल्स में पास्चर्स जो है खत्म हो जाते थे तो हाई हिल्स में उस समय बर्फ पिघल जाता था तो ये लोग फिर से हाई हिल्स की तरफ चले जाते थे। इसी तरह से हमने फॉर एग्जांपल बहुत सारे कम्युनिटीज जो कि राजस्थान में, चाहे रैका कम्युनिटी हो या इस तरह के बहुत सारे कम्युनिटी के बारे में पढ़ा और देखा और फाइनली हमने ये जाना कि कॉलोनियल रूल के अंदर इनकी कंडीशन बहुत बुरी कंडीशन थे। इनकी मूवमेंट को जब रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो ये लोग पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गए। इसके अलावा हमने देखा जो अफ्रीका के केस में भी वही बात थी, सेम केस थी, जैसे कि ये लोग भी एक जगह से दूसरे जगह सीजनली मूव करते थे और अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट इनकी कंडीशन बहुत बुरी कंडीशन थे। तो स्टूडेंट्स आज के जो लेक्चर के बाद हम पूरे इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज रहता है ड्यूरिंग लेक्चर तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं
और मुझसे जोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूरी तरह से हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।